ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है, और वो और तुम नहीं शायद, मुझको जिस और से मोहब्बत है। कई बड़े बड़े लीडर्स ने ये शेर पढ़ा। अगर सिर्फ उन्हीं को पता चल जाए कि ये शेर मेरा है तो फिर भी मेरा कुछ फायदा हो सकता है। कि लाहौर ने कभी आपका दिल तोड़ा है? मोहब्बत होती है, इंसान रोता भी है। मैं भी बहुत रोया हूँ, मैं कई दफ़ा रोया हूँ। आपने रिसेंटली केस किया है एक बहुत बड़े चैनल पे। देखें, जब आप किसी को उसके तख्लीकी काम का नहीं क्रेडिट देंगे तो केस तो करना चाहिए। किसी खास पॉलिटिकल फिगर पे कभी कुछ लिखना चाहा? उसका जिक्र भी नहीं मैं करना चाहता, हत्ता कि मुझे फ़ोन कॉल्स आई, मुझे थ्रेट्स मिली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट जवेरिया आजमल। ये शेर तो आपने बहुत सुना होगा, ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है, और वो और तुम नहीं शायद, मुझको जिस और से मोहब्बत है। समझ तो गए होंगे आप। आज हमारे साथ मौजूद हैं फ़खर अब्बास साहब, डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड अ पोएट बाय पैशन। चलिए आपको इनसे मिलवाते हैं। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगी कि ये लाहौर से ही क्यों है मोहब्बत? नहीं, मुझे तो सरगोदा से भी मोहब्बत है। अच्छा, नहीं तो फिर लिखा तो आपने फिर लाहौर के लिए। बस ये जब अरूज पे पहुंची मोहब्बत तो मैं लाहौर में था। थोड़ी बैक स्टोरी सुनाएंगे, कैसी क्या थी लाहौर बैक की स्टोरी मोहब्बत? देखें, मैं सरगोदा जैसे सादा शहर से, लेकिन तालीमी, बहुत तालीमी शहर है। मैं हमेशा याद रखता हूँ सरगोदा को। मेरी वहाँ बोर्ड में 3री पोजीशन थी माशाल्लाह। और अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में मैं टॉप मेरिट में था। जब मैं आया, मैंने देखा तो मुझे लगा मैं नई दुनिया में आ गया। अच्छा। लाहौर जैसा ग्लैमर, यहाँ की खूबसूरतियाँ, यहाँ के की ग्रीनरी, नहर और बहुत कुछ। तो मुझे लाहौर दिल से पसंद आया। सही। तो मैं हमेशा से चाहता था कि लाहौर पे कुछ लिखूं। बस कुदरत तो ने एक आपने दिन किसी ये इंसान के लिए नहीं लिखा है? नहीं, ये जो लाहौर से मोहब्बत है, पहली तो ये बात है ना। ये किसी और से मोहब्बत है, फिर और कौन है? देखिए, वो तो मेरी मिजाज की शरारत है ना जिसने ये अच्छा, मिसरा पैदा तो कर लाहौर में दिया। आपको मोहब्बत नहीं हुई? लाहौर में मेरा ख्याल है जितनी मोहब्बतें मुझे, मैं शुमार भी नहीं कर सकता। तो ये स्पेसिफिक शेर किसी एक मोहब्बत के लिए लिखा गया था? या असल में मुझे याद ही नहीं कि मेरी सच्ची मोहब्बत थी कौन सी। तो ये लिखा क्यों था आपने? मतलब मैं देखिए, ये ये पूछना चाह कुछ रही हूँ मिसरे अता किसी। होते हैं, कुछ शेर पूरे के पूरे अता होते हैं। अच्छा, तो बस ये हो गया जैसे अता, आमद होती है। आमद हो गई। और माशाल्लाह देखिए इतना वायरल है इस वक्त कि हर बंदा जो कि लाहौर की कोई एक स्नैप भी लेता है और अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है, वो ज़रूर ये शेर व शायरी उस पर लगा रहा होता है। इवन मैं ऑफ कैमरा आपको बता रही थी कि जब मैंने अपने एक दफ़ा इंस्टाग्राम पे लाहौर की तस्वीरें कुछ लगाई और मैंने यही शायरी लगा दी, उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये शायरी आपकी है। वैसे ये भी तो है कि बहुत से लोग शेरों को भी जानते हैं, गज़लें भी पढ़ रहे होते हैं, कोट भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो शायर को बाय नेम नहीं जानते। ऐसा क्यों है? बस शायर बेचारा गरीब माड़ा, मीडिया वाले आगे आ जाते हैं, हम पीछे रह जाते हैं। अब देखें, आपको हर कोई देखता है टीवी पे, आपको जानते पहचानते हैं, आपका नाम जवेरिया है। हमारा सिर्फ नाम लोगों को पता होता है कि ये फ़खर अब्बास ने लिखा है। बाय फेस उस तरह से जानते कहाँ नहीं। जानते हैं? मैं कई मार्केटों से गुजर जाता हूँ, मैं इधर उधर देखता हूँ, मुझे कोई पहचानता नहीं। हालांकि अगर उनको पता हो कि ये आपने लिखा हाँ है। बिल्कुल, अभी देखें बाबर आजम ने ये शेर लगाया हुआ था, कई टीवी सीरियल्स में ये शेर यूज़ हुआ है, कई बड़े बड़े लीडर्स ने ये शेर पढ़ा है। अगर सिर्फ उन्हीं को पता चल जाए कि ये शेर मेरा है तो फिर भी मेरा कुछ फ़ायदा हो सकता बड़े बड़े लोगों ने आपका शेर पढ़ा है, जी। बड़े बड़े लोगों ने आपको कोट किया है। चले, कब बहुत खुशी हुई, किसके कोट करने पे बहुत खुशी हुई आपको? क्या आपने आपने समझा कि आप मेरा जो काम है ना, मुझे वो मेरी मेहनत वापस मिल गई? जो सबसे पहला और बड़ा कोट था ना, वो तो मरियम नवाज़ साहिबा ने अपने जलसे में किया था जब वो अच्छा। अपनी वालदा की जगह कैंपेन कर रही थी। हम्म। लेकिन उसके बाद भी जब मैं बैरूने मुल्क गया हूँ तो वहाँ जाके भी मुझे अजीब ही मसरत महसूस हुई कि मैं जिस महफिल में जाता हूँ लोग पहले से मेरी मतलब पहचानते हैं मुझे शेर के हवाले से। आपको खास तौर पे इसी शेर के हवाले से ज़्यादा पहचानते जी, हैं, तो अब इसी शेर। देखें, अब अदब से लेकर तालीमी इदारों तक, बैरूने मुल्क से लेकर खेल के मैदानों तक हर जगह पहुँच गया। लाहौर पे आपने शेर लिखा। जी। आम तौर पे लोग कहते हैं जो बाहर से आए होते हैं कि जो लाहौरी हैं ना वो बड़े बेवफा हैं, जी। कि रास्ता भी गलत बता देते हैं और कोई वैसे वफादार नहीं होते। आपने ऐसा नहीं फील नहीं, किया? ये ऐसी बात नहीं है, लाहौर वाले तो बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट हैं। अच्छा। बल्कि मुझे यहाँ के लोग ही तो सबसे ज़्यादा पसंद आए उन्हीं की वजह से और उन्हीं की आपने। वजह से मुझे लाहौर से मोहब्बत हुई। हाँ, वैसे लोगों की वजह से ही शहर अच्छे लगते शहर हैं और अच्छे उसके लगते बाद हैं, फिर उसके आप। दरो दीवार अच्छे लगते हैं। तो ये इस मोहब्बत की कई परतें हैं, कई इसके एस्पेक्ट्स हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जब लाहौर में आप रहना शुरू करते हैं तो वो आप पर खुलते चले जाते हैं, और ख़ास तौर पर उस बंदे पे खुलते हैं जो लाहौर को छोड़ के जाता है। छोड़ फिर के जो कब उसे गए आप? फिर नहीं, मैं तो नहीं गया, लेकिन जो जाता है ना, मैंने उन लोगों की कैफियत देखी हैं, महसूस की हैं खुद।
फिर जो उन्हें लाहौर से मोहब्बत होती है ना, वो तो फिर इवन कहते हैं कि बाहर के मुल्क भी चले जाते हैं ना, जी बड़ी लग्जरी लाइफस्टाइल गुजार रहे जी होते हैं, फिर भी लाहौर को मिस जरूर कर रहे होते हैं बिल्कुल। कि देखिए लाहौर यहाँ बहुत लाहौर सारी है। यूनिक चीज़ें हैं, हम्म, लैंग्वेज के एतबार से देख लें। हम्म, मैं कभी कभी कहता हूँ अपने अदब और शेर व शायरी के हवाले से, यहाँ उतने दिन नहीं है जितनी तकारीब होती हैं। सही हम बात लोग है। थक जाते हैं, हम कई दावतनामे हमें ठुकराने पड़ते हैं। और इतने हैपनिंग है ये शहर, आप बहुत किसी और शहर में चले जाना, इस जैसे आप तकारीब की बात कर रहे जी हैं, आप रात को बाहर निकलें, आपको लाइट्स नज़र आती हैं, जी आपको खाने पीने की चीज़ें, हम्म लोग आपको सड़कों पे, और लाहौरियों की मैं आपको एक बेहतर अच्छी बात ये बताऊं कि इतना हम्म, हर बंदा कि आप किसी के पास जाके भी खड़े ना, वो आपसे कॉन्वर्सेशन जरूर स्टार्ट कर लेगा, वो बात जी जरूर आपसे कर लेगा, आप बोर नहीं होते लाहौर आके। नहीं ये होते एक अच्छी बिल्कुल। चीज़ है। लेकिन लाहौर ने कभी आपका दिल तोड़ा है? खैर दिल तो शायर का ऐसे ही टूटता रहता है। हम्म, वो घर जाने लगता है तो दिल टूट जाता है, और वो घर से बाहर जा रहा होता है, कहीं किसी से मिलता है, वहाँ शायर हसास बहुत होता है। ये हम्म, बस उसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अलमिया है, हम्म। छोटी छोटी बात को महसूस करता है। कोई मेरी वाकया? पहली किताब का नाम था मैंने जो महसूस किया, तो मेरे दोस्तों ने मेरी छेड़ डाल दी थी हम्म। कि यार तुम महसूस बहुत करते जाहिर है, बाय नेचर अगर आप हाँ जी सेंसिटिव हैं तभी आप शायर बन हाँ सकते जी हैं। वैसे अगर कोई वाकया हुआ हो ना इंसान के साथ, तो जी तब भी शायर बनता है। जी। आपके साथ कोई वाकया हुआ है? मेरे साथ वाकया तो नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे, अगर मैं अपनी याददाश्त पे बहुत ज़ोर दूँ तो पहली पहली मोहब्बतें कब होती हैं इंसान को? 8वीं 9वीं क्लास में, तो हम्म, तभी बस शेर कहना शुरू करती है। तब से ही हाँ जी उसी मोहब्बत की वजह से? हाँ, मतलब लेकिन मुझे अभी तक वो ना सही तरह से याद नहीं कि वो कौन से वाली मोहब्बत थी। आपको याद नहीं है? नहीं तो मतलब उस दौर में भी आपने काफी मोहब्बतें कर ली नहीं, बस हो थी। जाती हैं। तो शेर व हाँ, शायरी से तो वैसे भी लड़कियों को पसंद होते हैं, तो अगर हम्म, अपने ही शेर आप उनको जी लिख के बेचते, तो बेचते जी होते जी। कुछ इस तरह से? लेकिन ये खतरनाक होता है अपने शेर लिख अच्छा, के भेज देना, क्यों? फिर पर्दा खत्म हो जाता है ना। हम्म, मेरे तो शेर वैसे भी बहुत सादा से होते हैं, हम्म, आसान, हम्म। तो फिर वो फौरन वो जब बात खुल जाए तो वो मज़ा नहीं रहता। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई भी हम्म, होंगी आपकी, अगर उस तरह से जी पार्टनर, तो अगर आप उनको अपना शेर लिख कर जी देंगे तो मुझे लगता है वो फौरन से कहेंगे कि हाँ, इस बंदे ने मेरी बड़ी एफर्ट की है। ऐसा नहीं, हुआ है उसमें कभी? उसमें वो मिर्ज़ा साहब की वो जो, या किसी हम्म, क्लासिकल पोइट की है कि शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे, हम्म, तो उससे बचना ही चाहिए। हाँ। मेरा ख्याल है बात इशारों के नायों में इमोजीज में हो जाए तो अच्छा, बेहतर है। आप शेर व शायरी आजकल की जनरेशन के हवाले से, वैसे आजकल की जनरेशन से भी आप काफी कनेक्टेड पता हैं। है बात क्या है? हम्म, मैं आपको एक बात आई मज़े की आपको अच्छा। सुनाता। हम्म, आपने किसी को शेर लिख के भेजा, वो लोग फ़ौरन जज करते हैं आपको कि आज इसने मेरे लिए नज़्म लिखी है, तो इसकी किताब में जो पहली नज़्म है वो किसके वो लिए थी? किसके लिए है? ये बड़ा प्रॉब्लम है। कभी बेगम ने भी ऐसे बोला है? अच्छा, वो माशाल्लाह बड़ी खुले दिल की और बड़ी अच्छी खातून है मेरी अंडरस्टैंडिंग। बेगम, बहुत अच्छा, बहुत माशाल्लाह। उसने मुझे मेरी शायरी समेत कबूल किया है, माशाल्लाह, और मैं शायरी समेत कबूल किया। इसके लिए मुझे क्या, जो लोग भी मेरी शायरी को पसंद करते हैं हम्म, सबको अ, उसने एक पाक खातून का जो है ना तो वैसे आपकी लव एहसानमंद होना मैरिज हुई चाहिए। इनसे? मुझे प्यार तो था, हम्म, रिश्तेदारी भी थी और मोहब्बत भी। अच्छा, तो हाँ आपको जी पसंद थी? हाँ, पसंद थी। फिर वो अरेंज लव ज़ाहिर है मिक्स वो फिर अल्लाह का शुक्र है मौका मिल गया, मैंने भी चांस, नहीं गवाया? मैं अभी पढ़ ही रहा था, हम्म, मैंने कहा पढ़ाई तो होती रहेगी, हम्म। ये एक चांस जो है ना ये मिस नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपके एमबीबीएस के दौरान? जी बिल्कुल, फाइनल अच्छा, ईयर में था मैं, ओके। तो मैंने घर वालों को कहा कि एमबीबीएस कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, हम्म, मैं इंशाल्लाह ये कर लूँगा। हम्म, ये जो रिश्ता है ना, अगर ये निकल गया ना हाथ से, हम्म। तो इतनी खूबसूरत लड़की ख़ानदान में कोई और मुझे नहीं वाह। नज़र आ रही थी, तो कर लिया। हम्म, तो फिर फाइनल ईयर में मेरी सप्ली आ गई। उप्स। फिर खैर फिर पास हो गया, अल्लाह का शुक्र तो है। घर वालों ने कहा नहीं कि आप तो वो फिर कहते बड़ा थे मैं कर प्रेशर था, लूंगा? बहुत प्रेशर था। हम्म, बल्कि खुद मेरी मिसेज कहती थी कि हम्म, ये जो तुम, ये वाली किताब के बारे में तो तुम कहते थे, इस सब्जेक्ट के बारे में कि ये तो बगैर पढ़े पास हो जाता है, हाँ, तुम्हारा एक्सपीरियंस ही बहुत है। हम्म। तो कहती इसी में तो तुम्हारी सप्ली है। तो जितना भी फ्लेक्स आपने उनको दिखाया होगा वो सारा सप्ली में तो खत्म हाँ हो जी, गया। लेकिन यह है कि अल्लाह का शुक्र है, हम्म, पास हो गए, फिर आगे अमली ज़िंदगी माशाल्लाह, में अब तो दाखिल हुए। माशाल्लाह आप इतने अरसे से टीचिंग भी कर रहे हैं, राइट? जी, मैं हम्म, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में टीचिंग हम्म, कर रहा हूँ, हम्म, और मेरी बहुत सारी इंस्पिरेशंस जो हैं वो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं। हम्म, आप कभी देखिएगा कि मैं बिल्कुल नए मौज़ूआत हम्म, और नई टेक्नोलॉजी हम्म, वहाँ से लफ्ज़ लेता हूँ, चैट जीपीटी, हम्म, इंटरनेट हम्म। और बहुत जेन सारी जी चीज़ें। के वर्ड्स, जेन हाँ जी जी, जो जेन आजकल ज़ी की के वर्ड्स, जनरेशन है, बिल्कुल। बल्कि आजकल की जो हम जितनी जनरेशन है, जी, वो भी आपसे कनेक्ट कर पाती है, आपके शेर से कनेक्ट कर पाती है। जी। तो वो आप कैसे सोचते हैं कि मैंने यही लफ्ज़ उठाना है, क्योंकि आप यूथ को पढ़ा रहे होते हैं मैं ना इसीलिए? बच्चों को अपना उस्ताद मानता हूँ, अच्छा। अपने बच्चों को भी और हुँ, अपने स्टूडेंट्स को भी, हुँ, और मैं उनके रवैये, उनकी बातें
मैं गौर से सुनता रहता हूँ, उन्हें देखता रहता हूँ, ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करता हूँ, अच्छा। फिर वहाँ से मैं लेता हूँ मज़ामीन। और फिर उसके बाद और हाँ जी। उस आपको यूथ की भी बहुत आप पजीराई मिलती है, साथ साथ मेरे ख्याल से जो इससे बड़े एज के लोग हैं वो भी आपको उतना ही पसंद करते हैं। जी बिल्कुल, वो इसलिए पसंद करते हैं कि ज़ुबान को मैंने ख़राब नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कोशिश की है कि खामखा का ऐसा कुछ ना करूं कि जिससे अहले उर्दू नाराज़ हों, अहले ज़ुबान, और पंजाबी वाले अलग कहीं नाराज़ हो जाएं। मतलब हद्दुल विसा कोशिश करता हूं कि जहां बहुत ज़रूरी हो कोई नया लफ्ज़ वही लेके आऊं। अदरवाइज आप यानी उसमें कुछ रिवायत ऐड से भी नहीं करते। जुड़ने की कोशिश की है, और आगे कॉमेडी जदीद शायरी भी ज़माने से करते भी। हैं आप। कॉमेडी तो अब मेरी बल्कि ज़्यादा मशहूर हो रही है संजीदा से भी। कॉमेडी के हवाले से एक सवाल जो ऑफ कैमरा भी मुझे समझ में नहीं आता कि जब शादी हो जाती है तो बेगमात पे कॉमेडी शायरी की जाती है शायरों की तरफ से बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आपकी शादी नहीं होती, आपका दिल टूटा है या आप किसी को पसंद करते हैं, कोई आपका महबूब है, तो आप उस पर ऐसी ऐसी सेंसिटिव किस्म की ऐसी खूबसूरत शायरी करते हैं अपने महबूब पे। तो ये शायर क्यों इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं? देखिए, कई शायर तो उनका तो काम ही रोना धोना है। हम्म। उनको मेरा ख्याल इतनी मोहब्बत नहीं होती जितना वो रुला देते हैं। वो सही। फेक शायरी होती है, मैं उसको नहीं मानता। अच्छा। ठीक है, हाँ हाँ, मोहब्बत होती है, इंसान रोता भी है, मैं भी बहुत रोया हूँ, मैं कई दफ़ा रोया हूँ, लोग एक दफ़ा रोते हैं। लेकिन जहाँ तक कॉमेडी की शायरी का ताल्लुक है, मैंने किसी को माफ़ नहीं किया, ना महबूब को माफ़ किया है, ना सियासी लीडर्स को माफ़ किया है, ना इस निज़ाम को माफ़ किया है, और ना ही बेगम को माफ़ किया। महबूब पे कोई कॉमेडी शायरी लिखी? कुछ महबूब सुना पे दें। बहुत लिखी। महबूब पे मैं अभी देखें, एक वो था कि अश्क अपने छुपा लिए मैंने, गैर दिल से लगा लिए मैंने, राह चलते हुए मिली एक दिन, उसके बच्चे उठा लिए मैंने। वाकई आपने महबूब को भी एक और चले कथा सुनाता आपको कि सिर्फ चेहरा ही तुमने देखा है, तुम हुए हो मलंग चेहरे से, और ये तो सोचो कि क्यों नहीं मिलता उसके पैरों का रंग चेहरे से। ये तो आजकल के हाँ, हिसाब से ही है कि मेकअप इतना कर हाँ देते जी, हैं कि पाँव का रंग और। अच्छा, जी। वैसे विदाउट एनी ऑफेंस टू लाहौरीज, ये लाहौरियों के बारे में बात मशहूर है, उनके चेहरे का रंग और होता है, उनकी पाँव का नहीं नहीं रंग नहीं, कुछ और होता ऐसे है। लाहौर में बैठ के ये बात ना करें आई एम मेरे सो सामने सॉरी, ना। विद नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, कि वो लड़कियों के लिए भी, हमें खुद भी लड़कियों, और इस तरह की चीजें हमें बहुत ऑफेंड कर रही होती हैं कि क्यों इस तरह की बात की जी, जा रही है। हाँ, लेकिन जनरली लिखने को कहना कुछ भी चाहिए। लिख देते हैं। और ये चीज़ें तो वैसे ही, मैंने तो बहुत सारी चीज़ों पे, मतलब मौज़ूआत देखे ना, उम्मीदें कर्ज भी तो किसी से नहीं रही, खर्चे पड़े हुए हैं मगर पे नहीं रही, और अय्याम मुफलिसी में नहीं घर वो घर रहा, खाना भी वक्त पर वो मुझे दे नहीं रही। जो मिज़ाह है, अगर उसके साथ तंज नहीं है तो फिर मिज़ाह का कोई फ़ायदा नहीं। बड़ी खूबसूरत, हाँ बड़ी जी, एक प्रॉपर एक उसका है कि उसमें आपको मिज़ाह भी है और उसमें जी। एक सीरियस टोन भी है, और बड़ा अच्छा लगता है सुनकर। और बेगम पर भी शायरी वो करें जो बेगम खुद भी इंजॉय करे। तो मेरी आदत रही है कि मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर करता हूँ चीज़ें। अच्छा। जैसे एक देखिए ना कि ये जो तुम आप कह रही हो मुझे, ये जो तुम आप कह रही हो मुझे, घर में मेहमान आ गए हैं क्या? लोगों को दिखाई। बिल तो आपकी बेगम को आप जब लिख रहे होते हैं तो तब भी जी। शेयर करते हैं? नहीं, नहीं, वो हमारी बिल्कुल डिफरेंट रूटीन है। अच्छा। वो सो जाती है तो फिर मैं शेर लिखने बैठ अच्छा, जाता हूँ। जैसे हाँ जी। आराम से रात को हाँ आपने जी, बैठ वो था के। कि उसके क्योंकि मुझे जॉब पे जाना होता है। वो खैर से माशाल्लाह सुबह आराम करती हैं। अच्छा। तो मैं फिर ये है कि देर से सोता हूँ, तो वो फिर मेरे लिखने का ज़्यादातर वही टाइम होता है। और ये भी कहा जाता है कि जो शायर होते हैं वो अपने घर वालों को उस कदर टाइम नहीं देते, जिसकी वजह से घर वाले अक्सर खफा रहते हैं, स्पेशली आपके जो पार्टनर्स होते हैं, आपकी जी, बीवियां होती हैं। ये तो सच है। ये सच है। असल में वो क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते। अ, कई महीनों तक, कई सालों तक शायर जो एक फ़ज़ा में रहता है, वो शेरी फ़ज़ा होती है, उसमें वो खोया रहता है, डूबा रहता है सोचों में, और उसके बैक ऑफ माइंड पे हर वक्त ही एक जो है ना तलाश जारी रहती है। उस वक्त जो आपको बुलाता है, आपको कोई सवाल पूछता है आपसे, आप उसका जवाब नहीं टाइम पे दे पाते। अच्छा। तो बेगम को सबसे बड़ी जो एतराज़ है वो ये रहा कि आप सुनते टाइम नहीं नहीं हैं, देते। नहीं आप सुनते नहीं हैं, तवज्जो नहीं करते। बच्चे भी फिर आगे से ये इसी तरह का। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने उनको बताया कि ये मेरे बस की बात नहीं है, जब मैं कहीं बहुत गहरी सोच में हूँ, कोई लफ्ज़ लेके आ रहा हूँ, कोई ख्याल लेके आ रहा हूँ, कोई मजमून लेके आ रहा हूँ, तो भाई उस वक्त फिर मैं किसी और दुनिया में होता हूँ। एक देखिएगा इसमें कहता है कि एक लाख गज़ल
मैंने कही 1 साल में। हम्म, कैन यू इमेजिन, 1 लाख गज़ल मैंने कही 1 एक साल साल में। मेरा तो कुछ कमाल नहीं इस कमाल में। एक गर्ल्स यूनिवर्सिटी है घर के सामने, आते हैं उस तरफ से मज़ामी ख्याल में। जब ये इस तरह का कुछ लिख देते हैं आप, जी पब्लिश हो जाता है, जी। कहीं जाके पढ़ रहे होते हैं, तो बेगम को शक होता है कि अब ये क्या, अब नहीं, ये क्यों अब लिख देखिए दिया। पूरी यूनिवर्सिटी पे तो शक नहीं ना कर सकते। नहीं, वो आप पे तो कर सकती है ना। असल में मेरी बेगम को मेरी बेवफाई का शक उस दिन होगा जिस दिन मैं कहूँगा कि मुझे पे मिल गई और मेरे पास कुछ नहीं है। कि वो कहीं कहेगी और ये पैसे ज़रूर लेके कोई आ रहे हैं। चक्कर है। वो शेर में जितने मर्जी, वो कहती है मुझे तुम्हारे पर्स से गरज है, अच्छा। तुम्हारे, हाँ तो और क्या। तो शी वैसे इज़ वो वेरी अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल, करती हैं हर चीज को। अंडरस्टैंड करती है कि ये शायर है, हम्म, इसने इस तरह की तो बातें करनी है। ये हम्म, तो आम खवातीन होती है ना जो इस तरह से बात करती हैं हम्म। कि जी ये आप किसका नंबर है, आपके आपके फोन में फ़ोन किसका में नंबर किसका। है, मुझे अब जवाब मेरे नहीं फ़ोन दिया। में 7-7 8-8 हज़ार नंबर हैं, हम्म, उसमें से अगर 5-6 हज़ार खवातीन के नंबर हैं हम्म। तो वो इस बात को अंडरस्टैंड करती हैं अच्छा। कि 5-6 हज़ार से तो इसका नहीं हो सकता ना। हाँ, बिल्कुल तो नहीं ये हो सकता। हाँ, माशाल्लाह ये तो तो लिबर्टी ये दी तो हुई है। आप, वैसे आपको लगता है कि जैसे आपने कहा कि आपको याद नहीं है कि आपको कितनी मोहब्बतें कब हुई थी, जी। लोग ये भी कहते हैं कि जो नहीं, मोहब्बत मुझे तो एक ही कुछ दफा कुछ होती कुछ है। याद है क्योंकि अच्छा। मैं जब मेडिकल कॉलेज के 5 सालों में ना, जब एक दिन मैं बहुत इजी फील कर रहा था तो मैंने माजी का सोचा अपने मेडिकल कॉलेज की लाइफ का, तो मैंने गिना उस दिन कि मुझे कितनी दफ़ा, कितनी दफा तो वो हुई? 5 सालों में 15 मोहब्बतें थी जो मुझे 15 हुई। मोहब्बतें तो हुई। वो उस हिसाब से 3 से 4 महीने का एक ड्यूरेशन बनता है हर तो वो मोहब्बत सिर्फ का। एक यकतरफा मोहब्बत थी। नहीं नहीं, ये एकतरफा मोहब्बत तो नहीं थी, थोड़ा बहुत तो अगले बंदे को भी महसूस हो ही जाता तो वो है। 15 की 15 मोहब्बतें जी। यकतरफा नहीं थी। नहीं, एक तरफ़ा तो नहीं थी, हम्म, लेकिन कितने लोग मेरे से मोहब्बत कर रहे थे वो तो मैं मतलब कभी अच्छा। सोचा ही नहीं। हाँ जी। हाँ, इसका मतलब कुछ लोग आपसे करते थे, कुछ से जी, आप पसंद ऐसे ही, करते थे। बिल्कुल। और जितनी मोहब्बतें हुई सबके लिए कुछ ना कुछ लिखा है कब, या कोई नहीं, नहीं, एक आध ज़रूरी ये नहीं, ये सोचकर। लिखना जो होता है ना, ये आपका होता है, आप एक फ़ज़ा में होते हैं, फिर लिखते हैं। अच्छा, इसमें कोई जी। इंसान का ताल्लुक नहीं होता कि कोई इंसान आपकी जिंदगी में देखें, आए। आप एक वक़्त में एक तजुर्बा करते हैं, एक वक़्त में एक एहसास पैदा होता है, कोई आपको दुःख या खुशी की बात मिलती हम्म, है या आप जज़्ब करते हैं, उसका इज़हार ज़रूरी नहीं उसी वक़्त हो जाए, उसका अच्छा। इज़हार बाद में हो सकता है। अच्छा, तो हम ये भी सुनते हैं कि मर्द हजरात को सच्ची मोहब्बत एक ही बार होती है, और वैसे तो होती रहती वो हैं। तो मुझे अभी तक नहीं हुई। वो नहीं हुई। Oh my God. होपफुली कि वो आपकी क्योंकि शादी हो इंसान चुकी को है। हमेशा अपने आप पे इस बारे में शक, जैसे होता है ना कि पता नहीं हम मैं बख्शा जाऊंगा नहीं, हम्म, ये हकीकत है, इंसान हम्म, को यही सोचना चाहिए। हम्म, कोई बंदा ये ना सोचे कि मैं बख्शा जाऊंगा, बिल्कुल। बल्कि उसे होना चाहिए कि यार पता नहीं मेरे साथ क्या अपने बनेगा। बारे में तो क्लियर होना चाहिए ना तो इंसान इसलिए को। इस बारे में भी ज़रूर हम्म, कि यार मेरी सच्ची मोहब्बत पता नहीं हुई या नहीं, हाँ, होगी इंशाल्लाह। होगी हाँ जी। इंशाल्लाह। वैसे इंस्पिरेशन कौन है आपके शायरों में, या कुछ इस तरह के, जब शायर लिखते हैं, शेर लिखते हैं, तो किसको जी, इंस्पिरेशन? खूबसूरत इंसान मेरी इंस्पिरेशन जो है। भी खूबसूरत हाँ, हो कोई तो खूबसूरती उसको। जब मेरे सामने आती है तो हम्म, खुद ब खुद मेरे दिल के तार जो हैं वो हम्म, छिड़ने लग जाते तो हैं। खुद से फिर आप हाँ आमद जी, होती है, और आमद इस तरह होती है, से बिल्कुल। आप बताते हैं कि आप रात को बैठ के लिखते हैं, तो वैसे ये ज़रूरी भी नहीं, ज़्यादातर रात को लिखता हूँ। अच्छा। लेकिन हम्म, जब शेर हो, जिन दिनों ज़्यादा आमद हो रही होती है तो हम्म, एक दिन में 5-5 गज़लें भी हो जाती हैं। वाओ। और ऐसा भी हुआ है कि कई महीने तक मैंने कुछ नहीं लिखा। आजकल के शोरा को कैसे देखते हैं? ख़ास तौर पे कुछ शायर जो हैं वो यूथ में बड़े इसलिए पॉपुलर हैं क्योंकि उनकी जो शायरी है वो बेवफ़ाई पे, दिल तोड़ टूटने पे, जी, जी। रोने-धोने के ऊपर ज़्यादा जी, बेस्ड है। जी। हमारी यूथ में बहुत फ़ेमस है। देखिए 2 ही तरह के लोग जो हैं हुँ, वो अपना असर छोड़ते हैं ना, हुँ, एक जो रुलाते हैं, एक हँसाते हैं। हाँ, तो मैंने तो हँसाने वाला हुँ, चुना हुँ, रास्ता, हुँ, क्योंकि जिस दौर की पैदावार मैं हूँ, उन दिनों शायरों को बहुत बोरिंग समझा जाता था। हुँ, तो मैंने तो जान के ये रास्ता, मैंने कहा मैं यही इख्तियार हुँ, करूँगा। और वैसे भी इज़हार के ये भी मिज़ाह लिखते हैं। ये हुँ, जो संजीदा है ना शायर रुलाने वाले, ये मज़ाहिया शेर भी लिखते हैं। लेकिन हुँ, वो अपनी पहचान बनाने के लिए मज़ाहिया शेर को सामने नहीं आने देते। ओके। हाँ, वो कहते हैं हमारी एक पहचान बनी हुई है तो ये ख़राब ना हो। हाँ, क्योंकि आप देखें टिकटॉक खोल लें, कोई सोशल हाँ जी। मीडिया, उस पे ऐसे-ऐसे रुलाने वाले कि आपके साथ ज़िंदगी में कोई इंसिडेंट नहीं भी हुआ ना, जी, आप बिल्कुल। उसको सुनेंगे आपको तकलीफ़ होना हाँ, शुरू हो बिल्कुल जाएगी। ऐसे। तो वो मैं ये कहती हूँ कि जिनके साथ हुआ है, तो जी। सोचें वो तो बेचारे रो-रो के पागल हो तो वो भी जाते होंगे। ज़िंदा ही हैं हमारे सामने। तो मतलब ये जो जी। शायरी लिखते हैं, बाकी बाकी शोरा, उनके बारे में अब यही सोचते हैं वो कि उनके हमारे से साथ। ज़्यादा मज़ाहिया कलाम लिखते हैं। लेकिन वो उनको एक पहचान बन गई है ना, हुँ, अब वो मैं इस हुँ, मामले में एक
समझ लें कि समझे अपना ही नुकसान किया कि संजीदा शायरी भी की और मज़ाहिया भी की। संजीदा में अलग से नाम बनाया, मज़ाहिया में अलग से नाम बनाया, तो वो ऑलराउंडर टाइप। ज़्यादा एंजॉय किसको करते हैं, कौन से वाले? ये डिपेंड करता है। मैं कभी पंजाबी भी लिखता हूँ तो उसको अच्छा, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है पंजाबी के लफ्ज़, और कभी संजीदा को भी बहुत इंजॉय करता हूँ। लेकिन रोमानवियत उसमें होती है सभी में ना, कहीं चाहे ना वो कहीं। आप पंजाबी लिख हाँ रहे जी, हैं या सही। उर्दू में जी, कोई शायरी या रोमान तो उसमें होता है। क्योंकि वो तो मेरे ख्याल से शायरी का जो एसेंस होता है, जी, तो उसको बीच गज़ल में के ऐड करना। बारे में कहते हैं ना कि गज़ल तो नाम ही खूबसूरती का। हम भी पढ़ते थे, सुनते थे जी, ना, भी आपने पढ़नी हो ना शायरी, फिर भी आप वो जो 10th क्लास की जो गज़लें होती हैं जी, ना, जी, वो तो वो पढ़नी ही पड़ते हैं। वो पढ़ के आपके अंदर ये होता है कि अच्छा मैं और पढूं, क्योंकि हाँ वो जी, पढ़ने में अच्छी लग रही होती अच्छी है लग उस रही वक्त। होती है। अपने मेडिकल के प्रोफेशन के बारे में कुछ बताइए। माशाल्लाह आप टीच कर रहे हैं, पहले आपने MBBS किया, अब जी, आप बहुत अरसे से टीच भी कर जी, रहे हैं, जी। तो वो उसको शायरी के साथ लेकर चलना आसान है या किस तरह, कैसे आप बहुत करते आसान है। देखिए, मैं एक डिबेटर भी रहा हूँ, मैं ड्रामेटिक्स में भी रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिकेशन स्किल्स हैं मेरे अंदर। हैं? फिर मैं थॉटफुल भी हूँ, इमेजिनेटिव भी हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैं पहले, इवन एक लेक्चर डिलीवर करने से पहले मैं एक उसका प्लॉट बनाता हूँ। फिर सोचता हूँ कहाँ से बात शुरू करूँ। ओके। फिर दरमियान में भी अपने आप को मैं रिव्यू करता रहता हूँ कि मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, और सेशन प्लान करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं मुझे। और जब आप लेक्चर दे रहे होते हैं जी। तो स्टूडेंट्स आपके शेर व शायरी शुरू तो नहीं कर देते? नहीं, नहीं, वो वैसे कभी कहते हैं सुनाएँ, लेकिन वो फिर अच्छा भी नहीं लगता लेक्चर के दौरान। अच्छा, और उधर आप बिल्कुल भी कभी अगर देखें टॉपिक जल्द ख़त्म हो गया है, तो कुछ ना कुछ मैं सुना भी देता हूँ, लेकिन बहुत कम होता है ऐसा। अच्छा, अदरवाइज आप क्लासरूम में बड़े स्ट्रिक्ट हैं? नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, लेकिन इंटरेक्टिव होता है बहुत, और उसको दिलचस्प बना के पेश करता हूँ। बल्कि मैंने कुछ मेडिकल के मौज़ूआत को भी शायरी में डाला। अच्छा, हाँ, उसमें सुनाएंगे किया। प्लीज? हाँ, वो बल्कि पंजाबी भी उसमें आ जाएगी। इश्क ते शुगर। मैंने देखा कि आशिकी और शुगर किस तरह इंसान को डैमेज करते हैं। इश्क ते शुगर इक्को जै ने, इश्क ते शुगर इक्को जै ने, बर्बादी रल करदे पै ने, दोवें प्यास वधावन वाले, दोवें नींद उड़ावन वाले, सारी रात जगावन वाले, वाह, इश्क ते शुगर इक्को इको जै जाए ने। ने। और मिठा खा खा हो जांदी है, शुगर होया तड़पांदी है, इश्क हो जांदा है SMS ते, निक्की जी एक हाय और यस ते, इश्क ते शुगर इक्को जै ने। ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਦੂਆਂ ਦਾ, ਖੂਨ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਦੂਆਂ ਦਾ, और आशिक मरदा खा के मोहरा, शुगर दे विच दिल दा दौरा, वाह, इश्क ते शुगर इको इक्को जाए जै ने। ने। सो इस तरह की चीज़ें लिखी। शुगर के बारे में बहुत पता है। डायबिटिक हैं आप? मैं खुद भी माशाल्लाह मैं क्या, माशाल्लाह मेरा तो नहीं सारा कहना चाहिए। खानदान ही डायबिटिक है बस। तो डायबिटिक है, मीठा दूर रह लेते हैं आराम नहीं, से? नहीं, मैं तो मीठे के बहुत करीब चला जाता हूँ। अच्छा, तो वो खुद आप बीइंग अ डॉक्टर जी। इस चीज़ को फिर कैसे टैकल करते हैं कि अगर मैं खुद जो हूँ परहेज नहीं कर रहा, तो मरीज को कैसे नहीं, कहना कुछ है? चीज़ों का मैं ना जानबूझ के इतना ज़्यादा जोर नहीं देता। अच्छा, वो फिर ज़ाहिर है वो देखें आपके कॉल और फेल में तो नहीं होनी चाहिए ना तजाद नहीं होना मुनाफ़ा। चाहिए। तो मैं फिर एक ब्रोशर पकड़ा देता हूँ कि खुद ही पढ़ लें, उसमें क्या-क्या अच्छा। खाना है। मतलब आप उसको कन्विंस नहीं करते नहीं, क्योंकि खुद भी नहीं हो फिर पाते। कैसे करूँ मैंने जब खुद मीठा खाया हुआ है तो। आमों का सीजन आ रहा है, आम हाँ, पसंद करते हैं, बस बहुत से शायरों को आम हाँ पसंद होते जी, हाँ, मिर्ज़ा गालिब को भी थे। हैं। फल तो सभी पसंद करता हूँ, हम्म, तो उसमें चौंसा भी है फिर। तो वो वैसे मीठे में क्या हर वक्त, जैसे आप कहते हैं कि अगर डायबिटिक मिठाई है, मिल जाए तो छोड़ता नहीं। अच्छा, तो वो जानबूझ के थोड़ी बहुत इसी की बात छेड़ता रहता हूँ, फिर कोई ला भी देता है। घर अच्छा, से बाहर तो मैं बहुत ईज़ी होके खा लेता हूँ, हाँ, घर में थोड़ा घर पे मुश्किल वो है। खाने नहीं हाँ, नहीं देते खाने नहीं। तो वो फिर भी कंट्रोल बल्कि रहती है मेरे आपकी? बारे में मशहूर है घर में कि ये नई-नई डिशेज़ बनाता है। अच्छा, तो मैं मिठाई को ना उसमें लगा के ना जैम की जगह भी स्लाइस पे भी खा लेता अच्छा, ये तो बहुत नई डिश है। और मतलब वो उबले जो हुए चावलों के साथ भी मैं कुछ मिक्स करके इस तरह की चीज़ें नहीं, जो मिठाई कौन क्या बर्फी या वो कुछ भी रसगुल्ले या गुलाब जामुन बस आप जो भी ब्रेड पे मेरे लगाते हैं? उसमें आ अच्छा, जो जाए, भी अवेलेबल हो, मेरे उसमें इख्तियार में हो उस वक़्त में। वो हर कुछ ब्रेड हाँ पे लगा के। जी। वैसे कैसा टेस्ट होता है उसका? अच्छा होता है वैसे। मैंने देखा था कि नीमको चावल बहुत अच्छा होता है। आम नीमको? सादा चावल, उसमें आप नीमको मिक्स कर लेना। सादा उबले हाँ वेज जी, वाइट उबले हुए चावल। चावल। अच्छा, उसमें नींबू भी खा हाँ, सकते हैं। नीमको बहुत अच्छे फिर नमकीन चावल बन जाते हैं। आपने तो इतनी डिशेस इजाद की हैं, आपको पता हाँ है इधर जी। बैठ के ही अभी सिर्फ हाँ, तो आपने अगर मैं इस फ़ील्ड में जाता तो शायद ज़्यादा कामयाब हाँ, होता। कि अभी आपने मैं मिठाई शेफ़, और वो बहुत बड़ा शेफ़ होता। तो घर पे तो आप हैं, इसका मतलब तो घर वालों को भी खिलाते हैं ऐसी चीजें नहीं, बना घर के? वाले तो तनकीद करते हैं। घर वालों ने कभी किसी को माना है? ना। वो बड़ी-बड़ी शख्सियात को नहीं मानते।
मुझे क्या मानना है। घर पे तो सब एक जैसे होते हैं। नहीं कभी ट्राई करवाते हैं कि देखो मैंने मिठाई जैम पे लगाई है, अब ये इसको ट्राई वो करें? बताते हैं, रिश्तेदारों में बदनाम करते हैं मुझे। हालांकि मैं इतना नहीं करता जितना वो बताते हैं। हाँ कि वो कि एक दो अजीब दफा सी कर लिया कभी महीने में तो क्या हुआ। तो ये देखिए, तो आपकी पर्सनल चॉइस है ना कि आप क्या तो खाना केला चाहते हैं। छीला, हाँ केले के टुकड़े किए, और अगर कुछ नहीं है तो रोटी बनी हुई था तो उसके साथ ही खा ली। वैसे आप कितने इजी टू हैंडल हैं कि हैंडल है मैं वाकई, ये कहती हूँ इसीलिए कि वो बेगम को इतना वो ना इसीलिए तो स्ट्रगल नहीं इतना करना खुश पड़ता रहती है होगा। मुझसे। हम्म, हालांकि मैं शायर हूँ। हम्म। मैंने एक दफ़ा लिखा भी था कि एक शायर के साथ गुजारा मुश्किल है। तो लेकिन देखें माशाल्लाह लेकिन खुश है मर्द वो। हजरात को खाने पीने का शौक होता है, तो बेगमात हर वक्त इसी टेंशन में होती हैं कि अब क्या बनाऊं, अब क्या बनाऊं। तो आप तो सही। आपकी बेगम तो बड़ी नहीं आराम मुझे से। नहीं, मुझे बस ये है कि मिर्च कम हो, हम्म, बहुत स्पाइसी ना हो, हम्म। तो मैं बर्दाश्त कर सकूं। और जो भी मिले तो आराम से अपनी भी रात का मिल नई जाए, डिशेस सुबह ट्राई के करके वक्त खा लेते हैं। जी हाँ, कुछ भी खा लेता तो आपके बच्चे भी वो उन चीज़ों को ट्राई करते हैं जो आपने ट्राई की हूँ। होती है? नहीं, बच्चे मेरे ना ज़्यादा अपनी वालदा को फॉलो करते हैं। अच्छा अच्छा, तो हाँ, वो कम उन चीज़ों की हाँ। तरफ जाते हैं। इसके अलावा ये मुझे भी इतना सीरियस नहीं लेते मेरे बच्चे। तो oh my God। तो आपको क्या फील करते हैं आप इस हवाले से? ये ठीक है हाँ कि वो ठीक है, एक पेरेंट के साथ जिंदगी में ज़्यादा। देखें सब चीज़ें तो नहीं मिलती। कभी कल ही मैं अपने बेटे से बहुत प्यार कर रहा हूँ आजकल, ना उसे टाइम देता हूँ। टीनेजर अभी, वो 14 का हो गया 15 में। अच्छा। तो कल मैं ना उसको अपने पास लिटा के थपकियाँ देते हुए मैंने पूछा कि तुम्हारे बाबा तुमसे ज़्यादा प्यार करते हैं, क्या समझते हो तुम, या तुम्हारी मामा तुमसे ज़्यादा प्यार करती हैं? तो कहते हैं मामा ज़्यादा प्यार करती हैं। आपने इस दिल नहीं नहीं, टूटा मैं दिल आपका तो मेरा एक, मुझे लगता है अगर टूटा पूरी तरह नहीं, तो थोड़ा उसमें आ गई है कोई उसमें दरार आ गई दरार। कोई शेर नहीं लिखा फिर मैं इसके? काफी दिनों से उसको ना बहुत पैम्पर कर रहा था, और उसकी वालदा उसकी फैंटी लगा रही है 3-4 दिन से, मतलब आजकल गुस्से हैं उस पे, फिर भी उसने अपनी माँ का नाम लिया। हालांकि उसको ऐसा नहीं करना, अगर वो हाँ पॉडकास्ट देख रहा है तो उसको ऐसा नहीं हाँ, करना प्लीज उसको चाहिए था। कहें। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए हमजा है था। उसका नाम, अच्छा, उसको उस तक पैगाम हमजा आप पहुंचाए। देखें, आपके वालिद आपसे इतना प्यार करते हैं, तो जब हमजा ने आपके साथ ये किया, आपके दिल में जी दरार आई, आपको दिल में कोई शेर नहीं आया कि मैं इसको एकदम से थ्रो करूं इसके ऊपर शेर? नहीं, आजकल ना मैं शेरी फिजा में नहीं हूँ, अच्छा, आजकल नहीं कुछ ज्यादा लिख रहा। दिल हाँ टूटने जी, पे वैसे लिखते इन हैं आप? दिनों अभी मैं ना टूरिज्म के उसमें शहर ओह में वाओ। मुबतला हूँ। अभी मैं तुर्की से होके आया हूँ, सोलो ट्रैवल किया, 21 दिन में वहाँ रहा हूँ। तो कैसा रहा आपका सोलो तो ट्रिप? बहुत अच्छा रहा। मैं बस क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करता है इंसान, स्पेशली जब आपकी फैमिली भी है, आपकी बीवी बच्चे हैं, जी जी, एकदम आप सोलो ट्रैवल पे चले जाते हैं? बस एकदम ही मैंने बुकिंग करवा ली और जाने लगा, तो उन्होंने कहा कि हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो। खैर फिर वो मान भी गए, उन्होंने भेज भी दिया। मेरी मिसेज तो जब मैं कहीं जाता हूँ ना, तो फिर उतनी फैसिलिटी वो फिर मेरे से लेती हैं, मतलब जितना मैं उस पर स्पेंड करके आता हूँ ना, उतने वो पैसे ले लेती हैं मुझसे। अच्छा, तो वो हाँ, फिर अपना वो मान शॉपिंग जाती हैं, वगैरह पे स्पेंड कर शॉपिंग लेती हैं, वगैरह तो पे, इस तरह वो खुश बच्चों की रहती हैं। शॉपिंग वो हम्म, खुश हो तो जाती उन्होंने हैं। कहा नहीं कि मुझे साथ लेके जाएं? नहीं नहीं, उसकी अच्छा। कुछ वजूहात थी, हम्म, उनके ना पासपोर्ट में कुछ थोड़ा बहुत इशू आ रहा था, ओके ओके, तो तो फिर वो, आप सोलो ट्रैवल। हाँ वो भी बन के आना था, और इस तरह तो से बिल्कुल जी अकेले आपने नई नई चीज़ों को जी एक्सप्लोर किया वहाँ पे कुछ मुझे लगता है अगर आप बीइंग अ शायर नई नई जगहों पे जी। जाते हैं, बहुत सी आपको इनसाइट्स आते होंगे, आपका दिल वहाँ कर पे रहा भी होता है यही कुछ लिखने देखता के हूँ लिए। कि लोग कैसे हैं, हम्म, कैसा उनका बिहेवियर है, हम्म, इंतज़ाम कैसा उनका, वो कैसे बात करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, हम्म। तो ये चीज़ें देखता रहता हूँ। ये भी हमने सुना है हम्म, कि आपने रिसेंटली केस किया है एक बहुत बड़े चैनल पे, एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे, जी ऐसा है? हाँ जी, देखें जब आप किसी को उसके तख्लीकी हम्म, काम का नहीं हम्म, क्रेडिट देंगे, हम्म। तो केस तो करना चाहिए ना। क्यों, क्या हुआ था बेसिकली, क्या स्टोरी? स्टोरी तो इसमें यह है कि आपकी शायरी है, कोई इस्तेमाल कर लेता है, तो फिर मेन कौन सा शेर आपका इस्तेमाल किया यही गया वाला था? लाहौर वाले ज़्यादा लाहौर करते वाला हैं। हाँ किया गया था? जी। तो जब ने केस किया तो अपॉलॉजी नहीं आई नहीं, क्या उनकी उन्होंने तरफ से? अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक हम वो दायर कर चुके थे। तो मैंने कहा अब ऐसा ना हो कि लॉयर्स को मुझे अपने पल्ले से पे करना पड़ हम्म, जाए। तो फिर आपने उनके अभी तक केस चल रहा हाँ, है, अभी चल रहे थे। तो वो तो आपके हक में ही होगा ऑब्वियसली, पता नहीं, अब देखते हैं क्या क्योंकि बनता है। उन्होंने अभी तो देखें, इस पे बात विदाउट नहीं कर सकते, क्रेडिट्स। कोर्ट में है मामला। हाँ ऐसे ही कहते हैं ना, ये मामला कोर्ट में, इस पे बात नहीं क्योंकि कर हाँ कोर्ट की बात हम बाहर बिल्कुल नहीं निकाल सकते। सकते, लेकिन अब ऑब्वियसली दुख तो होता ही है कि अगर आपको प्रॉपर क्रेडिट्स दिए जाते तो आपको जी खुशी मिलती। हाँ जी, और बिल्कुल। बड़ा फेमस ड्रामा था जिसके अंदर हाँ जी, ये आपकी और शेरो शायरी देखिए इस्तेमाल की। शायरी भी फेम, हर कोई जानता है कि ये इस बंदे ने कहा हुआ है।
तो उनको उसको- ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, आप भी आइंदा एहतियात कीजिएगा। अच्छा, मैं यही डर रही हूँ कि आप कहीं मेरे पे तो नहीं केस करते नहीं हैं। नहीं, आप पे अभी तो नहीं करूँगा क्योंकि मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ, आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा, लेकिन आपने स्टोरियाँ लगाई हुई हैं माजी में, आपने खुद मैं ही माजी बताया। वही मैं बैक ऑफ लेकिन द जब भी कैमरा आपने स्टोरी लगाई उस वक्त हो सकता है आप माइनर हो। उस हाँ, मैं जुवेनाइल कोर्ट में जुवेनाइल। जाती मेरे में प्रॉपर केस नहीं हो सकता सही। था जब मैंने स्टोरी लगाई थी। वही मैंने जी। एक अंदरून लाहौर की कुछ तस्वीरें ली हाँ और मुझे जी। आपकी शायरी पसंद आई और मैंने लगा दी। उस वक्त भी मुझे लिखा किसी ने कमेंट्स में कि आपने इनको क्रेडिट दें, जी सही। तब मैंने आपकी प्रोफाइल देखी और देखें आज अच्छा। हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। उस जी वक्त मैं जी। नहीं सोचा था कि मैं पॉडकास्ट आपने होस्ट ये दिन होंगी भी और देखना था। ये दिन भी मैंने देखना था अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और मुझे चलें, अपनी थैंक स्टोरी यू। शेयर करके आपसे बहुत अच्छा लग रहा है। जी। इसके अलावा आजकल क्या कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो, कुछ ऐसा काम जो करना चाहते हो? मैं बस ये चाहता हूँ कि किसी तरह मेरी बख्शिश हो जाए, इस दुनिया से जाऊँ, सुरखरू जाऊँ और लोग मुझे अच्छे अल्फाज में याद रखें। मेरे बच्चे मुझे एज ए पेरेंट अच्छा समझें और मेरे स्टूडेंट मुझे मेरी रिस्पेक्ट दें और मेरी शायरी सुनने पढ़ने वाले जो हैं वो मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद और मुझे रखें। लगता है जो शायर होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो जब इस दुनिया से चले भी जाते हैं तो उनका नाम उनकी शायरी में होता है और जी पूरी बिल्कुल, ज़िंदगी ऐसे चलता है ऐसे ही। कि आपकी जो शायरी होती है आपकी शनाख्त होती है। जी। वैसे बच्चों को भी शायरी की तरफ लाना चाहते हैं? आपका दिल करता है कि वो भी इस तरफ बच्चों को आए? हम मना नहीं करते, बच्चे मेरे आर्टिस्ट हैं सारे ही करीबन, अच्छा। कमोबेश। बड़ी बेटी मेरी आर्कियोलॉजी कर रही है, माशाल्लाह। वो अपनी मर्जी से गई है। उससे छोटी फाइन आर्ट्स कर रही है और उससे छोटी कंप्यूटर साइंस में है। माशाल्लाह। और लड़के, बड़ा क्रिकेटर है, उससे छोटा फुटबॉलर है वाओ। और सबसे छोटा जो है उसका भी पता नहीं चल रहा कि वो क्या चीज़ बनना ये चाहता है। वही हैं जिनको आप प्यार कर रहे थे? हाँ नहीं, वो हमजा है, वो अच्छा, बड़ा जो वो बड़े जिसने हैं। क्रिकेट एकेडमी उसको ज्वाइन करवा के दी है। नहीं माशाल्लाह, सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस जी। आपके घर में इस वक्त मौजूद हैं। जी, आप जी। खुद मेडिकल से हैं और आपके बच्चे जी। डिफरेंट प्रोफेशंस में हैं इस वक्त। ऐसे ही। वो उन्होंने उनमें आपको लगता है कि कहीं ना कहीं स्पार्क है ये शेरो शायरी करने का? कभी आपने फील किया है ऐसा वो कुछ? बचपन में करते रहे, जब मैं बहुत सुनाता था घर में। एक वक्त था कि मैंने अपनी पूरी किताब घर में वक्तन फ़वक्तन जो भी मेहमान आता था मैं उसको शायरी सुनाता था। मुझे उन दिनों ये था कि देखो मैं सही लिख रहा हूँ कोई, क्योंकि मिज़ाह में बहुत एहतियात चाहिए होती है। आप ज़रा सा पटड़ी से इधर उधर हों तो वो फिर मज़ा नहीं रहता बल्कि वो वाहियात हो जाती है चीज़। एग्जैक्टली। तो इसलिए मैं घर में मतलब मेरी सिस्टर आ गई हैं या कोई हमारी और अजीज़ आ गए तो लेडीज़ को ख़ास तौर पे, क्योंकि लेडीज़ उसको बेटर जज कर सकती हैं। एग्जैक्टली कि कोई ऑफेंड ना हो हाँ, रहा कोई हो, क्योंकि ऑफेंड जो तो मज़ा नहीं है हो वो रहा। उसका एसेंस ही यही है कि जी। आप इंजॉय करें, जी, वो एक आपको मैंने बुरा ना कहा भी लगे। था ना कि गम जो वैसे बयां नहीं होता, कह कहे में उड़ाना पड़ता है। क्या बात है। और ये भी कहते हैं कि अगर बहुत गम हो इंसान को तो वो डिप्रेशन की वजह से हंसता ज़्यादा है, ऐसा कुछ है? हाँ, हंसते होंगे लोग ज़्यादा। आपने कभी फील नहीं किया? जो इससे वैसे डिप्रेशन कहते हैं ना उसमें तो लोग बहुत सैड होते हैं, जो मेडिकल इसकी वैसे है, इसकी डेफिनेशन है। लेकिन देखा है कि जो लोग बहुत हंसते हैं बाहर महफिल में, वो तन्हाई में रोते हैं, ये तो देखा उनका गया। दिल बड़ा वो एक तरह का बाइपोलर बिहेवियर होता है कि आप एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और फिर आप अपने सारे वो जो होते हैं ना हैप्पी वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स वो खर्च कर लेते हैं और फिर जब अकेले होते हैं तो आप अच्छा, बीइंग अ डॉक्टर आपको डिप्रेस हो इमोशंस के जाते हैं। बारे में भी पता है और आप इमोशंस को साइंसी लिहाज से भी जानते हैं, जी इमोशनल तरीके से भी जानते हैं। जी। तो आपको लगता है कि जो साइंसी लिहाज से इमोशंस दिखाई जाती हैं, बताया जाता है कि आपके दिमाग में ये हार्मोन्स हैं, ये ट्रिगर हो रहे हैं, जी, ऐसे जी, हो रहा है, जी। वैसे हो रहा है, वो ठीक है? या जो हम शेर व शायरी में पढ़ते हैं इमोशंस, वो ज़्यादा हमें अच्छे से डिपिक्ट करते हैं? नहीं, ये चीज़ें एक नुक्ते पे जाके मिलती तो ज़रूर है। शायरों के यहाँ साइंस मिलती है, साइंसदानों के यहाँ शायरी मिलती है। हाँ, ये तो वो बात है। दोनों कहीं अब ना वो कहीं। एक ये नॉलेज है ना, ये सारा एक नुक्ते पे जाके जमा हो जाता है। वैसे एक सवाल तो आपसे लोग बहुत जी। करते होंगे कि आप मेडिकल की फील्ड में फिर शायर, क्योंकि हम ये कम ही देखते हैं इस तरह की जी, चीज़ जी। कि कोई मेडिसिन में हो या कोई MBBS किसी ने किया हो, कोई बड़ा अच्छा डॉक्टर हो और वो फिर शेर व शायरी भी साथ में करे। तो ये आप, मतलब मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि आपको कैसे आप कैसे इसको आगे लेकर चले और आपको कभी बहुत फील मुश्किल हुआ? से, आसानी से नहीं, बहुत मुश्किल से। हम्म, वक्त उसकी वजह यह है कि आपको चीज़ों को फिर कम्प्लीमेंट करना पड़ता है। एक से मदद लेके दूसरे को इम्प्रूव करें, दूसरे से मदद लेके उसको इम्प्रूव करें और लेके चलें चीज़ों को, कुर्बानी तो देनी पड़ती है। दो काम हाँ जी। करना आसान फिर तो आप नहीं। वो जैसे डॉक्टरों ने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखी होती हैं और बड़े बड़े अस्पताल बनाए, वो मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ज़ाहिर है, क्योंकि हाँ, डेफिनेटली आप आप फिर टाइम उस तरह से नहीं दे टाइम ही ना पाते। देखें, अब शेयर की क्या कीमत कोई डाल सकता है, क्या उसकी पेमेंट हो सकती है, कुछ भी नहीं।
फॉर ग्रांटेड लेते हैं लोग, और अक्सर लेते हैं। आप अपना पता नहीं कितना टाइम लगा के एक चीज़ तख्लीक करते हैं सही और बात है। लोग कहते हैं हाँ बस बहुत खूबसूरत है, ठीक आपकी है, ख़त्म बात। क्रिएटिविटी, हाँ आपका जी, उसमें ज़हन लग रहा है, जी, आप जी, और हर बंदा शेर लिख भी नहीं सकता और ना ही पढ़ सकता है। जी। तो इस ये तो बहुत एक और बड़ी हम लोग बात तो है। इतने सादा होते हैं कि हमें तो अपना ब्रांडिंग भी नहीं आती। आप लोग तो हाँ, ब्रांडिंग कर सकते हैं, मीडिया वाले। आप लोग तो किसी कंपनी की पानी की बोतल पड़ी हो ना टेबल पे, तो उस पे से भी लेबल उतार देते हैं कि कहीं इसकी एडवर्टाइजमेंट ना हो जाए। एडवर्टाइज़मेंट ना हो जाए, ये तो करना तो पड़ता है। हम हाँ, शायरों के बारे में तो ये है कि वो सुना देते हैं शेर, हर किसी को जो भी हुँ। कहे सुना देते वैसे आप यूथ के साथ आजकल बड़े लिंक्ड हैं, हैं। जी, आपको जेन ज़ी का भी पता है, जी। आपको ब्रांडिंग का भी पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि अब आपको सोशल मीडिया भी ज़्यादा बेहतर, मुझे थोड़ा क्योंकि वो मैं सीख रहा शायरों हूँ। में आप पहले शायर होंगे जो जी। वाक़ई अपने सही तरह से नहीं, मैं उसको यूज़ कोशिश तो कर। करता हूँ सीखने की, लेकिन मैं अच्छा। वक़्त नहीं दे पाता, हुँ। अपनी फैमिली की मसरूफ़ियात की वज़ह से। पॉलिटिकल शायरी, पॉलिटिकल किसी किसी ख़ास पॉलिटिकल फ़िगर पे कभी कुछ लिखना चाहा? मैंने बहुत लिखा है हुँ। और बहुत दफ़ा मैं बचता-बचाता यहाँ तक आपके सामने बैठा हूँ। कुछ ए सुनाना चाहेंगे बच नहीं, के? मैं बिल्कुल भी नहीं सुनाना चाहता। नहीं, कैसे किसी की कहते तारीफ़ हैं नहीं आप करनी। एक दफ़ा बच जाए ना तो हुँ। आप फिर बचे ही रहें तो बेहतर है। इसका मतलब आपने कुछ ऐसा लिखा है। जी, बहुत ख़राब लिखा था और अच्छा, बहुत वायरल हुआ था। अच्छा। अब उसका ज़िक्र भी नहीं मैं करना चाहता। हत्ता कि मुझे फ़ोन कॉल्स आईं, मुझे माय थ्रेट्स गॉड! मिलीं और हुँ। बड़ा ऐसे तो ख़ामख़ा फिर आपने कहा कि मैं अब नहीं मैंने करता। कहा नहीं, मैं फिर कुछ दिन मैंने कहा वैसे यार किसी की तारीफ़ में नहीं लिखा। नहीं, वो एक तरह की तारीफ़ ही होती है। जब आप किसी पे तनकीद करते हैं ना तो आप उसको आप आपके दिल हाँ, में उसके लिए जगह आप होती है, एक्नॉलेज कर रहे होते हैं। एक्नॉलेज कर रहे हुँ। होते हैं। तो वैसे नहीं, जैसे हुँ, आपने कहा हुँ। ना कि मुझे मरियम अच्छा नवाज़ मेरे साहिबा ने कोट किया। नहीं, वो तो उन्होंने कोट किया ना पोएट्री में, वो तो एक अलग इश्यू है। ये उस वक़्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी। ओके। तो मैं ऐसा सादा आदमी हूँ कि मैं जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है ना अ, उस पे भी लिख देता हूँ। हुँ, उनके अगेंस्ट। हाँ, बगैर सोचे अगेंस्ट नहीं होता वो। हाँ। होता कोई कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है, लेकिन हुँ। वो समटाइम्स इतनी तनकीद लोग दिल पे ले जाते हैं ना अच्छा, वो पसंद नहीं कि करते। वो वैसे लोगों में एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ना, हाँ जी। कि अगर आपके खिलाफ भी कोई चीज़ लिखी, जी, खिलाफ तो नहीं होती, या मे बी आप अपना आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है आप जो दे रहे हैं, जी। इतनी तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। हाँ, नहीं वो हुँ। अल्लाह का शुक्र है कि बचत हो गई थी। आपकी बचत हो गई, लेकिन हमारे असल मुआशरे में में। पता है क्या है? हुँ, जो जिस पे आप लिख रहे होते हो सकता है वो उसको एन्जॉय ही कर रहा हो, हुँ। लेकिन उसके जो हवारी होते हैं ना, हाँ। वो बड़े ज़लील होते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे तो वो मीम्स कल्चर भी बहुत ज़्यादा है। मीम्स आप देखते होंगे, हाँ जी। वो कुछ भी लिख के लगा देते हैं, किसी पे भी वो उनकी मज़ाक उड़ा रहे जी। होते हैं। ये भी तो चल रहा है। नहीं, इस तरह का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए कि जिससे हुँ, दिल आज़ारी हो। हुँ। लेकिन किसी का कोई जेन्युइन पॉइंट है तो उसको अगर आप करते हैं ना, हाइलाइट करते हैं। हाइलाइट हाँ, करते हैं तो वो कभी-कभी वो एन्जॉय करता है, लेकिन कभी वो एन्जॉय नहीं भी हाँ, करता। तो वो एन्जॉयमेंट आपके लिए हाँ, वो वो बुरा बन खतरनाक सकता है, सा इसलिए बेहतर है कि आप पॉलिटिकल कुछ हाँ ना जी। लिखें। इसके अलावा कौन से शहरों पे शेर लिखे हैं लाहौर के अलावा? लाहौर पे तो लिखा पहले, हुँ, फिर मैंने लिखा इस पे क्या कहते हैं इसको, काफ़ी गुजरात पे गुजरात लिखा, पे लिखा, मुल्तान हाँ पे जी, लिखा, मुल्तान पे कराची लिखा। पे, गुजरात इस्लामाबाद पे पे। बड़ा खूबसूरत शेर हुआ था हुँ, 2017 में, जब मैं गुजरात यूनिवर्सिटी में मुशायरा पढ़ने जा रहा था। तो वो था, जितने प्यारे लोग हैं वो गुजरात के हैं। हुँ, मेरी मिसेस जो है ना उसकी भी पीछे से रूट्स गुजरात से ही वाह! हैं, उसकी जो है ना दादो वो हुँ, उधर से हैं। वो माशाल्लाह खूबसूरत है, ख़ुद भी, उसके वालिद भी और हुँ, दादी अम्मा भी। माशाल्लाह। उनके नैन नक्श बहुत अच्छे हैं गुजरातियों के और उस हुँ, साइड के लोगों के ना, सियालकोट से ये हुँ, पट्टी शुरू हुँ, होती है। हुँ। मैंने लिखा था, आप तो नहीं है उधर से? नहीं, मैं वहाँ से नहीं मैंने हूँ। जितने प्यारे लोग हैं वो हुँ, गुजरात के हैं, या फिर वो गुजरात के बिल्कुल साथ के हैं। वाह! तो ये गुजरात पे हुँ, कहा। फिर एक दफ़ा इस्लामाबाद में कुछ मेरी दिलचस्पी पैदा हुई अच्छा, है। वो भी तो सुना दें। मैंने कहा पहले सिर्फ मोहब्बत थी लाहौर के साथ, अब इस्लामाबाद भी प्यारा लगता है। लेकिन हम आपसे ये नहीं पूछ सकते कि जी, अब भी प्यारा लगता है? नहीं अब नहीं लगता। और मुल्तान के लिए क्या मुल्तान लिखा? का था कि वो बस ऐसे ही एक शेर था, मतला मुल्तान पे हो गया, अच्छा था, मैंने रखा गज़ल हुँ, का मतला बना के उसको। वो था कि ऐसा होगा कोई नुकसान कभी सोचा था, दिल चला जाएगा मुल्तान कभी सोचा था। वाह! हाँ जी, खूबसूरत। और तो कराची पे ऐसे क्या लिखा? कराची पे तो बड़ा एक उसके पीछे दिलचस्प वाक़या है, हुँ, लेकिन एक कता सुना देता हूँ मुझे। वाक़या भी सुनाइए। चले, कराची के एक दोस्त ने कहा कि हम आपको अमेरिका बुलाएंगे। सही। उन्होंने कहा मैं मुशायरों की लिस्टें वहाँ मुरतब करता हूँ तो मैं आपको अमेरिका बुलाऊंगा। तो मैंने फिलबदी फिर उनको ये जवाब दिया था कि अ,
चंद मिसरे सुना के खुश होंगे, हर्फ लेकर दुआ के खुश होंगे, भेजते क्यों हैं हमको अमेरिका, हम कराची भी जाके खुश क्या होंगे। खूबसूरत बात है। तो कराची इस तरह तो से जब आ आप गए। किसी शहर में जाते हैं और उस जी शहर के लिए कुछ पढ़ते हैं, कुछ हाँ कोई जी अपना कलाम सुनाते हैं, कोई गज़ल वगैरह, कोई शायरी, तो जी वहाँ के तो लोग बहुत खुश होते होंगे। जी बिल्कुल। बल्कि एक जगह पे एक यूनिवर्सिटी में मैंने इत्तेफाकन ये शेर मेरे जहन में आ गए, तो 2-3 हम्म, मैंने शहरों पे शेर कह दिए। तो साथ ही मुझे ख़्याल आया कि मुझे थोड़ी इसकी वजाहत करनी चाहिए। तो मैंने कहा बच्चों, मेरा ये ज़रूरी नहीं कि हर शहर में मेरा कोई माश हाँ, कर रहा शहर तो है। शहर है, पसंद आ शहर तो सकता है। शहर है। हाँ, तो उसी हॉल में ऊपर से गैलरी से आवाज़ आई, सर कराची वालों के लिए। वो कराची से आई हुई थी टीम, अच्छा। कोई कॉन्फ्रेंस थी, उसका मुशायरा था, यूथ कॉन्फ्रेंस थी। तो फिर ये वाला कथा मैंने उनको सुना दिया क्या खूबसूरत, आपने कराची में। बहुत से शहरों के लिए लिखा। जी और वैसे आप समझते हैं कि हर शहर की अलग वाइब होती है, हर शहर में एक ख़ास किस्म का कनेक्शन आप फील हाँ, करते हैं जब साहिवाल का कहीं याद आ जाते गया मुझे। हैं? साहिवाल का भी सुना है? ओह क्या बात है। वो भी बड़ा अच्छा मतलब वो ये था कि रब्त उसको बहुत मलाल से है। गज़ल का मतलब है रब्त उसको बहुत मलाल से। मलाल से है, एक लड़की जो साहिवाल से क्या है। खूबसूरत। तो तो ये भी इस आपने तरह खुद ही से लिखा था, मतलब ऐसा ऐसा कुछ था नहीं, हम नहीं, ये नहीं ऐसा कह था, रहे। अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी एक फ़ैन थी, बहुत बड़े हाँ, जो शुरू-शुरू में आपके फ़ैन बनते हैं वो आपको हमेशा याद रहते हैं। ऐसा और ही जिसने मुझे पहली दफ़ा ईमेल किया, जिसने आपको मुझे फ़ेसबुक पे रिकग्नाइज अप्रोच किया। किया, रिकॉग्नाइज़ किया, हुँ, तो वो एक लड़की थी। हुँ। तो मैंने फिर उसको एक क्रेडिट दिया इस शेर सरगोदा में। से पढ़े हैं काफ़ी अरसे, जी, सरगोदा के लिए कुछ लिखा? सरगोदा के लिए भी लिखा। सरगोदा के लिए क्या लिखा? सरगोदा के लिए लिखा कि मेरे पैर थे सरगोदा की गलियां थी। ये एक मिसरा आता है, पहला याद नहीं है हुँ, मुझे। मेरे पैर थे सरगोदा की गलियां। सरगोदा तो बहुत सिंपल सा शहर है, हुँ, और मैंने पैदल देखा उसको सारे को। वाओ! मैं कहता होता हूँ कि सरगोदा की कोई ग्राउंड ऐसी नहीं जहाँ मैंने क्रिकेट नहीं खेली। अच्छा, हाँ जी। वाओ! ड्यूरिंग योर अच्छा एमबीबीएस। जी, नहीं नहीं, एमबीबीएस तो मैंने एमबीबीएस यहाँ से लाहौर किया? से किया ना। उससे इंटर? पहले, ओके। उससे पहले बहुत शौक था खेलने कूदने का। सरगोदा में, और हाँ जी। आपकी ज़ाहिर-सी बात है जहाँ इंसान, आप वहीं की पैदाइश है आपकी? नहीं, पैदाइश तो मेरी डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा की है। अच्छा। तालीम के लिए वालिद साहब ने वहाँ भेज दिया, हुँ, क्योंकि हमारे गाँव वगैरह के हालात अच्छे नहीं थे। ओके, उस तरफ पढ़ाई मतलब वगैरह कुछ से रिलेटेड। ऐसी कंपनी अच्छी नहीं थी यहाँ पे। ओके। उन्हें उन्हें था कि ये पढ़ नहीं पाएँगे बच्चे मेरे। तो शेर व शायरी का आगाज़ बेसिकली हुआ सरगोदा में ही था। सरगोदा में हुआ। आपने वैसे ही इतने शहर घूमे, जी। कभी तालीम के लिए, कभी घर के लिए, कभी जी, जी। वैसे अब लाहौर में सेटल्ड हैं। जी। तो बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे हर मौज़ू पे बात करके, मैंने जी। बड़ा एन्जॉय किया। बीइंग अ शायर भी, बीइंग जी। अ डॉक्टर भी। वैसे अगर जाते-जाते आप कोई अपने भी पसंद का कुछ भी सुना दें, चाहे पंजाबी में अगर, हुँ। या अपना चलो लाहौर वाला ही शेर सुनाना चाहें। मैं आपको एक दो नज़में सुना देता हूँ। हुँ, एक नज़्म सुनिए, उसके साथ इख्तिताम कर देते हैं। उसका उन्वान है याद। हुँ, आज भी जब मैं बाइक पे बैठूँ, आज भी मेरे पहलू पे एक हाथ दिखाई देता है। आज भी मेरे कानों को एक गीत सुनाई देता है। आज भी कोई जुल्फ मेरा दिल खुशबू से महकाती है। याद किसी की आज भी मेरे पीछे बैठ के जाती है। वाह! खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। लाहौर वाला जी, गज़ल लाहौर सुनाना वाली गज़ल। चाहेंगे एंड हाँ जी, पे? मैं सुना देता हूँ। हुँ, ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है, और वो और तुम नहीं शायद, मुझको जिस और से मोहब्बत है। बचपना कमसिनी जवानी आज, तेरे हर दौर से मोहब्बत है। एक तहज़ीब है मुझे मकसूद, मुझको एक दौर से मोहब्बत है। उसकी हर तर्ज मुझको भाती है, उसके हर तौर से मोहब्बत है। ये हूँ मैं और ये मेरी तस्वीर। तो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, हुँ, सोशल मीडिया से रिलेटेड है कि ये हूँ मैं और ये मेरी तस्वीर, देख ले गौर से मोहब्बत है, क्या बात ये जो लाहौर से मोहब्बत है। है। पैकअप करने लगे हैं, अपने व्यूअर्स को पंजाबी में कुछ भी कहना चाहें, कुछ भी, या जिस भी ज़ुबान में आप अच्छा पंजाबी में समझें। एक कथा सुनाता हूँ। हुँ, मींह पिया पैंदा सी, मींह पिया पैंदा सी, पुछया ते कहंदा सी, जुत्ती मेरी लीक है, बाकी सब ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ बैठ के, आपसे बात करके, वेरी गुड कम्युनिकेटर। और मैं यही चाहूँगी कि आगे भी आप इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में जो आप अचीव करना चाहते हैं ज़रूर अचीव करें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वंस अगेन। सो दिस वाज द पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आप
आपने बहुत पसंद किया होगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। मैं दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।